ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रेन बाजार डिवीजन के इलाके सुल्तान पैलेस फंक्शन हॉल के अकब में मुकीम मरहूम आरिफ का 16 अप्रैल को दुबई में दौरान मुलाजिमत दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। इत्तलात के मुताबिक अहल खाना की दरख्वास्त पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फौरी तौर पर हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राबिता कायम किया और मैयत की वतन वापसी के लिए बाज़ाब्ता मकतूब रवाना किया, जिसके नतीजे में मरहूम की मैयत को हैदराबाद मुंतकिल किया गया। मरहूम आरिफ की मैयत हैदराबाद पहुंचने पर याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने सोगवार खानदान से मुलाकात की और गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। मरहूम की नमाज जनाजा आज यानी चारशंबे को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हकीम मीर वजीर अली में अदा की गई, जिसमें अवाम से शिरकत की अपील की गई थी। इस मौके पर डॉक्टर समीना साबिका कॉरपोरेटर तालाब चंचलम और वासिउद्दीन साबिक कॉरपोरेटर रेन बाजार ने भी अहले खाना के साथ ताउन करते हुए इंतजामात में अहम किरदार अदा किया। रेन बाजार डिवीजन सुल्तान महल फंक्शन हॉल के सुल्तान पैलेस फंक्शन हॉल के पीछे एक मोहम्मद आरिफ नाम का शख्स जो दुबई में मुलाजिमत करते थे, अपनी मुलाजिमत के सिलसिले में दुबई में थे, उनका 16 अप्रैल को हार्ट अटैक की तरफ से इंतकाल हुआ था। उनके वालिद और बस्ती के ज़िम्मेदारों ने ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अप्रोच किए, जिसमें हमारे पार्टी के साबिक़ा कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और रेन बाज़ार के साबिक़ा कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब और महल्ले के ज़िम्मेदार साहब से मुलाकात करने पर एमपी साहब ने इंडियन एम्बेसी को लेटर लिख के राब्ता करके वो बॉडी को हैदराबाद मुंतकिल करने की पूरी कोशिश करी। वहाँ की पूरी कार्रवाई होने के बाद आज सुबह तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर जारी है और सूरज आग बरसा रहा है, जिसके बायस अवाम सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तेज़ और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं ने मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक रियासत में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत ज़िला निज़ामाबाद के मांडोरा में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ मंगल को 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। शुमाली तेलंगाना के अजला में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। खास तौर पर निज़ामाबाद, आदिलाबाद और कामारेड्डी अजला में दिन के वक्त दर्जे हरारत मामूल से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। महकमे मौसमियात के हुकाम ने खबरदार किया है कि दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज़ करने के बाद दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। बेंगलुरु के किराए के फ्लैट में पड़ोसियों की जानिब से बदबू की शिकायत के बाद पुलिस ने पूजातिया नामी खातून की मस्क शुदा नाश बरामद कर ली है। पोस्टमार्टम के जरिए मौत की असल वजह का तयन किया जाएगा, जबकि तफ्तीशी हुकाम खुदकुशी और कत्ल दोनों पहलुओं से तहकीकात कर रही हैं। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के एक फ्लैट में 34 साल खातून की लाश मिली है, जो कि काफ़ी मस्क शुदा हालत में थी। मुतवफ़िया की शिनाख्त पूजा दत्ता के तौर पर हुई है, जिनका ताल्लुक झारखंड के शहर धनबाद से था। उन्होंने हाल ही में एक खानगी कंपनी से अपनी मुलाजिमत छोड़ दी थी और फिलहाल बेरोजगार थी। ये वाकया उस वक्त सामने आया जब पड़ोसियों ने घर से आने वाली शदीद बदबू के बारे में हुकाम को मुतले किया। पुलिस टीम ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि खातून की बरहना नाश, खून में लथपथ और मस्क शुदा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक खातून की मौत 2 से 3 दिन पहले हुई होगी। इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद करके खुदकुशी की है। ताहम पुलिस हर जाविये से तफ्तीश कर रही है ताकि किसी मुमकिन मुजरिमाना कार्रवाई के पहलू को भी देखा जा सके। पुलिस ने गैर फितरी मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। मगरबी बंगाल में आज असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग हुई, जहां मजमूई तौर पर 142 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई। सुबह से ही वोटर बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पहुंच गए। ताहम कई मुकामात पर तशद्दुद और हल्की झड़पों के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। शाहपुरा, शांतिपुर और बहानगर की मामूली झड़पें हुई हैं, जबकि एंटेली हल्के में बीजेपी उम्मीदवार और पोलिंग अफसरान व सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी और झगड़ा हुआ। इत्तलात के मुताबिक पोलिंग बूथ से उनके नुमाइंदे को बाहर निकाले जाने पर यह तनाज़ा पैदा हुआ। बताया जा रहा है कि बूथ छोटा होने की वजह से एजेंट को बाहर भेजा गया, जबकि एक सीट के मामले पर तृणमूल उम्मीदवार की जानिब से भी हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों फरीकीन को बाहर निकाल दिया गया। नादिया जिले के छापड़ा में एक बीजेपी पोलिंग एजेंट पर हमले की इत्तला भी सामने आई है। एजेंट मेयर ने इल्जाम लगाया है कि तृणमूल कारकुनों ने उन पर हमला किया, जिसके अलावा ईवीएम मशीनों में खराबी की शिकायत भी मौसूल हुई हैं।
गुजरात के मजाली से मुकामी वो बल्दी इंतखाबात में मजलिस पार्टी ने 15 नशीस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जिससे रियासत गुजरात में मजलिस पार्टी को मजीद सियासी इस्तेहकाम हासिल हुआ है। साबिर भाई काबली वाला सदर मजलिस गुजरात ने कहा है कि अवाम ने एक बार फिर कई बल्दियात और मजाली से मुकामी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। साबिर भाई काबुली वाला ने बताया है कि सुबह नगर पालिका में 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। सग्गा जामनगर नगर पालिका में 3 नशिस्तें, सिद्धपुर तालुका में 1 नशिस्त, मोड़ा सांगर पालिका में 3 नशिस्तें, भरूच नगर पालिका में 4 नशिस्तें, बोरसाद नगर पालिका में 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई है। साबिर भाई काबुली वाला ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने मजलिस के तमाम कारकुनों, हामियों और वोटर्स से अपील की है कि वो इन हालात में मुत्तहद, पूरे एतमाद और साबित कदम रहे। मजबूत तहरीकात सिर्फ कामयाबी के लम्हात में नहीं बल्कि मुश्किल मराहिल में इस्तेकामत से ही तामीर होती हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध के रोज़ अपने भवानीपुर असेंबली हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, जहां वोटिंग जारी थी, और इल्ज़ाम लगाया है कि मरकजी फोर्सेस और इंतखाबी मुबस्सरीन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं। भवानीपुर असेंबली हल्का बनर्जी का सियासी गढ़ माना जाता है, जहाँ उनकी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शुभेंदु अधिकारी के साथ विखार की लड़ाई जारी है। इस मुकाबले को नंदीग्राम की लड़ाई की तरह देखा जा रहा है, जहाँ 2021 में अधिकारी ने बनर्जी को शिकस्त दी थी। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह उमूमन वोटिंग के दिन दोपहर में अपने काली घाट पर रिहायशगाह से निकलकर मथुरा इंस्टीट्यूट स्कूल में वोट डालने जाती हैं। ताहम इस बार वो सुबह 8 बजे से पहले ही भवानीपुर असेंबली हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे के लिए निकल पड़ी, जिनमें जनूबी कोलकाता के चेतला इलाके के पोलिंग स्टेशन भी शामिल हैं। बाद में वो भवानीपुर के चक्कर बेड़िया इलाके में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठ गईं और सहाफियों से बात करते हुए बेज़ाब्तगियों के इल्जाम आयद किए। शदीद गर्मी में आग बुलंद इमारतों में किस कदर तबाही मचा सकती हैं, इसकी एक खौफनाक मिसाल बुध के रोज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में देखने को मिली। यहाँ इंदिरापुरम के इलाके में वाक़ गोर ग्रीन सोसाइटी में सुबह के वक्त एक फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी। चंद ही मिनटों में आग के शोले भड़कते शोलों में तब्दील हो गए और कई फ्लैट उसकी लपेट में आ गए। काले घने धुएं के बादलों में फ्लैटों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और रिहायशी अपने फ्लैट छोड़कर बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दी गई, मगर आग इतनी शदीद थी कि पानी की बौछारें भी उसे बर वक्त काबू ना कर सकी। गोर ग्रीन सोसाइटी में भयानक आग 8वीं और 9वीं मंजिल पर लगी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तेज हवा के बायस आग तेजी से फैलती गई और ऊपरी मंजिलों के तमाम फ्लैट्स को अपनी लपेट में ले लिया। इन इमारतों में मौजूद फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और दीगर कीमती सामान जलकर राख हो गया। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी का असर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। रियासत का सयाहती मुकाम खजुराहो सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां दर्ज हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता 10 बरसों में दूसरा सबसे गर्म दिन और इस सीजन की अब तक की बुलंद तरीन सतह है। मौसम में तब्दीली की वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सरगर्मी को माना जा रहा है, जिसके बायस रियासत के शुमाली हिस्सों ग्वालियर, चंबल और सागर डिवीजन में दर्ज हरारत में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। ताहम बुध को 15 अजला में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें ग्वालियर, शिवपुर, मरीना, भंड, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रेवा, विदिशा, सागर, रायसेन, मंडला और छिंदवाड़ा शामिल है। तृणमूल कांग्रेस की रुकने असेंबली महवा मोइत्रा, जो नादिया जिले के कृष्ण नगर हल्के की नुमाइंदगी कर रही हैं, बुध की सुबह सवेरे अपने पोलिंग स्टेशन पहुंची और अपना वोट डाला। आम वोटर्स के साथ लाइन में खड़े होकर उसने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। अपना वोट कास्ट करने के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम जमहूरियत को बचाने की जंग में शामिल हुए हैं और वोटरों के ज्यादा टर्नआउट को यही वजह है। महवा मोइत्रा ने
रिमार्क्स दिए हैं कि चूंकि लोग जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई में वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा वोट डालना फितरी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान 2.7 मिलियन वोटों को फहरिस्तों से हटा दिया गया है और इससे पहले फहरिस्तों से मज़ीद 70,000 वोटरों के नामों को हटा दिया गया था। उन्होंने कहा है कि जिनके नाम अभी तक वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, वो 100% हिस्सा लेकर वोट डाल रहे हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने के बाद अब ड्रोन के खतरे को ख़त्म करना अगला हदफ है। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगें तबाह करने के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने चंद हफ्ते कबल ड्रोन हमलों को ख़त्म करने के लिए एक ख़ुसूसी मंसूबे की हिदायत दी थी। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हम इसे भी ख़त्म कर देंगे। इजराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की मुबैना सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर दिया है। मंगल की देर रात फौज ने खंतेरा में एक बड़ा धमाका किया और इजराइल के जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि यह धमाका इतना ताकतवर था कि उसे ज़लज़ले की लहरों के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। इजरायली वज़ीर दिफा क्वार्टर्स ने बताया है कि फौज को गाजा की तर्ज पर हिजबुल्लाह के ढांचे को तबाह करने की हिदायत दी गई हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत संजीदा, 3 माह में तमाम जायज़ दरख्वास्तों की 101 का आज़्म। 4 मई को मेगा जॉब मेला, धान व मकई की कम अज़ कम इमदादी कीमत पर खरीदारी जारी। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। इख्तियार किसी के पास हमेशा नहीं रहता, अवाम गुमराह ना हो। तलवार किसी और को देकर मुझसे जंग लड़वाना चाहते हो, ये कैसी कहानी है। केटीआर की तेलंगाना भवन में सख्त तनकीद, केसीआर की पॉलिसियों का दिफा और रेवंत रेड्डी पर सवाल। तमाम फसलों की सरकारी खरीदारी बनाई जाए यकीनी, वरना किसानों के हक में चलाएंगे भरपूर तहरीक। हरीश राव का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खुला खत, कांग्रेस का किसान डिक्लेरेशन झूठा करार। दुबई में इंतकाल करने वाले रेन बाजार के मरहूम आरिफ की मैयत पहुंच गई हैदराबाद। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशों से हुई वापसी मुमकिन, जाफर हुसैन महराज की ताज़ियत। तेलंगाना में गर्मी का कहर, निजामाबाद में दर्जे हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। आदिलाबाद और कामारेड्डी में भी झुलसा देने वाली धूप। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान झड़पें, कई मुकामात पर इमलाक को नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात। गुजरात के लोकल बॉडीज इंतखाबात में मजलिस पार्टी को 15 नशीस्तों पर कामयाबी। रियासत गुजरात में मजलिस पार्टी को मजीद सियासी इस्तेहकाम हासिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज,
पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.